वो थोड़ा कमजोर आदमी है, कमजोर है जो पीछे चल गई इसलिए रामनवमी विगत 13 वर्षों से डाकबंगला चौराहे पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और बीच में कोरोना के कारण 2 वर्ष रामनवमी का कार्यक्रम नहीं हो सका है। इस बार 41 जगहों से यात्राएं बड़ी धूमधाम से और आस्था के साथ निकल रही हैं, जो हर इलाके से घूमते हुए डाकबंगला चौराहे से होते हुए महावीर मंदिर तक जाती हैं। और इस बार हम लोग 9 तारीख को भी भजन संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भरत व्यास शर्मा जी आ रहे हैं। ये एक दिन पहले से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 2 साल नहीं हुआ है, इस बार भीड़ भी काफ़ी रहेगी। और व्यवस्था के रूप में हर रास्ते में जल की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है। और इस बार लगभग 50,000 जो हम लोग कैलेंडर बनवाते हैं, 50,000 कैलेंडर हिंदू नववर्ष के, ये लोगों के बीच में वितरित करने शुरू हो चुके हैं। इस बार नई व्यवस्था एक हम लोगों ने रखी है कि हर घर राम ध्वज, मतलब हर घर में हिंदू नववर्ष शुरू होता है, राम ध्वज जरूर लगाएं। ये पंपलेट के द्वारा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि हर घर में राम ध्वज लगे। पटना में पूरे राम ध्वज लगने शुरू हो चुके हैं, लगभग 65,000 राम ध्वज छोटे बड़े मिला के पूरे पटना में राम ध्वज लग रहे हैं नगर सज्जा के रूप में। और मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि लोग धूमधाम से यहाँ आएँ और एक दिन पहले भी भजन का आनंद लें और दूसरे दिन यात्राओं की और झांकियों का आनंद लेने के लिए पूरे पटना वासियों से, पूरे बिहार वासियों से अपील करता हूँ कि डाकबंगला चौराहे पर आके शोभा बनाएं। और इस बार चंदन नगर की हर बार लाइटिंग होती है, इस बार लाइटिंग चंदन नगर से डबल हो रही है, पहले से ज़्यादा हो रही है, ये भी व्यवस्था है। तो 2010 में हम लोगों ने इस रामनवमी की शुरुआत की थी और तब से लेके अभी तक हम लोगों ने जहां 8 यात्राओं से इसको प्रारंभ किया और आज 41 यात्रा, हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि 41 यात्राएं हम लोग अभी तक कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से लोगों में जोश, उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आज पटना के रामनवमी की चर्चा बिहार में तो हो ही रही है, अब बिहार के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है। और अयोध्या में जिस प्रकार से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो इस बार पटना में उसके कारण लोगों में ज़्यादा उत्साह है। और कल हम लोग महावीर मंदिर के अपने ट्रस्ट के वरिष्ठ आदरणीय आचार्य श्री किशोर कुणाल सिंह जी से भी मिले। उन्होंने भी बताया कि इस बार काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, तो हम लोगों ने वहाँ की व्यवस्था में भी अपने आप को लगाया है कि ताकि हमारी यात्रा के लोग वहाँ भी दर्शन करने जो जाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था हो। साथ ही साथ झांकी और कई चीज़ों पर जो हम लोग शुरू से फोकस किए हैं कि रामायण कालखंड के विषय को चित्रित करता हुआ झांकी हो। और आपको बताते हुए खुशी है कि बनारस हो, देवघर हो, मुंबई हो, कलकत्ता के कलाकार यहाँ पर आकर झांकियों का निर्माण कर रहे हैं। और हमारे सभी जो पूजा समितियाँ हैं उस विशेष रूप से इसके आयोजन में लगी हैं। और मुझे लगता है कि हर झांकी को एक बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा भी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस बार जो झारखंड में जिस प्रकार से झांकियों को देखने को मिलता था, गणेश चतुर्थी को आप लोगों ने मुंबई में देखा है, धीरे धीरे पटना का भी रामनवमी उस तर्ज पे जाएगा। और हम लोगों ने प्रशासन के साथ, शासन के साथ, सबके साथ मिलकर बैठक भी शुरू किया है और पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी झांकियाँ निकले, इसके लिए हमारी पूरी टीम जो हम माननीय अध्यक्ष जी जगजीवन सिंह के, बबलू जी के अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस कार्यक्रम में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रहती है, महामहिम राज्यपाल रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी, साथ ही साथ पटना के वो सभी नागरिक जो अपने हमारे अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम कहते हैं, उनका सहयोग, उनका समर्थन और सभी जगह से झांकियों में बड़ी संख्या में लोगों का आना, ये निश्चित रूप से पूरे पूजा समिति के लिए उत्साह का विषय है। कल जो पहला दिन है, कल हम लोग सभी जो हमारे सेवा बस्ती होती है, उन सभी सेवा बस्तियों में हम लोग कहीं ना कहीं पहला ध्वज लगाते हैं। ऐसे तो नगर सज्जा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, पटना शहर में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के ध्वज लग रहे हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कल जो हमारा सेवा बस्ती है, तो हमने जितनी पूजा समिति है, सभी पूजा समिति सेवा बस्ती जन्म का समय होगा तो डाकबंगला चौराहे पे और महावीर मंदिर पे एक अनोखा दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में उसके बारे में भी आपको डिटेल हम लोग
बता पाएंगे। अभी के लिए आपके दृष्टि से सब लोग को हमारे अध्यक्ष जी ने सारा विषय रखा है। हमारी पूजा कमेटियों के ताकत और मेहनत के बल पर और राम भक्तों का जो उत्साह है, उमंग है, उसके बल पर इस बार का भी रामनवमी एक ऐतिहासिक रामनवमी हो, इसके लिए पूरा पूजा कमेटी काम कर रहा है। मंत्री जी, ऐसे कई संगठन है जो आप लोगों से भी जुड़ी हुई है, वो कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं, कुछ लोग जो है गमछा दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। लगता है कि आप लोग भी कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं भव्य यात्रा में निकलने की? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि रामनवमी का जो ध्येय है वो राम जी के जो रामायण, राम जी का जो आदर्श जीवन है उसका चित्रण और उसके विषय जनता के बीच में जाए। और जहाँ एक और राम जी को भी रावण की को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन जब उसकी आवश्यकता थी तभी वो उसकी यूज किए थे। अदरवाइज राम जी हर जगह सेना लेके नहीं चले थे। तो मेरा कहना है कि झांकी निकलेगी उसमें सब तरह के लोग होंगे, लेकिन हमको तलवार रखना है, इस सोच से यात्रा नहीं निकलेगी। यात्रा में सब चीज़ की शोभा होनी चाहिए, इसलिए यात्रा निकलनी चाहिए। तो जो भी लोग हमारे यहाँ अंग जितना भगवा वस्त्र धारण करते थे राम जी, उस वस्त्र का धारण करें, अधिक से अधिक लोग अपनी झांकियों को सुसज्जित करें। उसमें रामायण कालखंड के हमारे पौराणिक काल समय में जो चीज़ें होती थी, अखाड़ा का प्रयोग होता था, अखाड़े में कुछ करें। तलवारबाजी करने के लिए तलवार हो, कि कैसे हमारे जो पुरानी कलाएँ हैं तलवारबाजी, आज प्रतिस्पर्धा में देश और दुनिया में तलवारबाजी में लोग कितने स्वर्ण पदक जीतते हैं, हम उस दौर में क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? हमारे बिहार और देश के युवा उस तलवारबाजी में क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं? तो हमको उस ओर ले जाना है। हम तलवार को शक्ति का प्रदर्शन नहीं, तलवार को एक अपने कहते हैं सामर्थ्य का प्रदर्शन दिखाएं। और मुझे लगता है कि उसमें सब कुछ आता है। और सारे लोग से हम लोग अपील किए हैं कि वातावरण ऐसा बने जो रामनवमी का चर्चा हो। हम केवल एक किसी विषय को लेकर पूरे रामनवमी, मैं आप मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, देखिए ये नितिन नवीन या जगजीवन सिंह बबलू या 5-8 लोग की बस की चीज़ नहीं है। 2 लाख 1.5 लाख लोग जुटते हैं, आप लोग देखते होंगे। और इस भावना को अगर बढ़ाना है तो आपको हमको मिलकर चलना होगा। आज गणेश चतुर्थी की चर्चा हम लोग करते हैं, भाई मुंबई का गणेश चतुर्थी, हम चर्चा करते हैं कि बंगाल का दुर्गा पूजा, क्यों नहीं हम बिहार का पटना का रामनवमी की चर्चा कर सकते हैं? वो तभी सफल होगा जब नकारात्मक चीज़ों को रोकना होगा, चाहे मेरे माध्यम से हो चाहे आपके माध्यम से हो, और सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाना होगा, चाहे मेरे माध्यम से हो चाहे आपके माध्यम से।